यहाँ तो खड़ा है जी, अरे पकड़ लो जी। तो उसके टीम से जो लोग जितना ज्यादा फॉलो अप कर करके अपने डाउन लाइन के लोगों को इसमें शामिल करवाएगा, उसका बिजनेस उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। जो सुबह का जो 6 से 8 का जो पाठशाला हो रहा है, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इस प्रोग्राम से बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और आरसीएम के बारे में कहा जाता है, अभी जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट 6 महीने के बाद दिखाई पड़ेगा, और जो आदमी अभी काम नहीं कर रहा है उसका रिजल्ट भी 6 महीने के बाद दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जो सुबह की पाठशाला में जबरदस्त फॉलो करके अपने डाउन लाइन में लोगों को बैठाएंगे, उनका रिजल्ट 4-5 महीने के बाद बूम कर जाएगा, जबरदस्त बूम करेगा। उनके टीम में पीनों की बाछौर होगी। लेकिन जो लोग आलसी हैं, बहानेबाज हैं, इफ बट लेकिन किंतु परंतु करने वाले हैं, जो सुबह का 6 से 8 का जो प्रोग्राम का जो पाठशाला हो रहा है उसमें लोगों को तजब्बु नहीं दे रहे हैं, तो समझिए कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उतना उनका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, 6 से 8 की पाठशाला को एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, पहली प्राथमिकता दीजिए। उसे बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार मिल रहा है। आपका 50% काम हो गया। दूसरा हो गया 25% काम, जो चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो एपिसोड है, रोजाना एक एपिसोड सुनना है, सुनना है, सुनना है, और फॉलो अप करके डाउन लाइन में हर एक लोगों को सुनवाना है। देखिए ये काम आप कर रहे हैं तो आपके अंदर जोश पैदा होगा, आपके अंदर जुनून पैदा होगा, आपके अंदर जिद पैदा होगा, आपके अंदर विजन पैदा होगा, आपके अंदर मिशन पैदा होगा, आपको फ्यूचर इसको दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड सारे लोगों को सुनना जरूरी है। आप नए हैं, पुराने हैं, सीनियर हैं, जूनियर, कुछ मायने नहीं रखता है। देखते हैं बहुत लोग जब बात करते हैं तो अंदर से बुझा आवाज आता है। क्यों आवाज आता है? क्योंकि उनके अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है, चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गए हैं। अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए, अपने अंदर जोश पैदा करने के लिए आपको प्रत्येक दिन एक एपिसोड सुनना ही सुनना चाहिए। चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड सुनिए और यही काम अपने डाउन लाइन से करवाइए करवाइए करवाइए। देखिए इस बिजनेस में हार्ड वर्क नहीं करना है। बहुत लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेकिन जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और उस काम का नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड रोजाना सुनना है और डेली सुनवाना है। अगला हो गया, अगर आप आरसीएम बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो डायमंड क्लब पर फोकस करना बहुत जरूरी है, डिस्प्ले वॉल पर फोकस करना जरूरी है। बहुत लोग आरसीएम में लगे हुए हैं लेकिन न तो डायमंड क्लब पर फोकस करते हैं न तो डिस्प्ले वॉल पर फोकस करते हैं। आप चले हैं लाखों रुपया पर मंथ कमाने के लिए और आप ही डायमंड क्लब नहीं करेंगे, क्या आपके ट्रिप के कोई लोग डायमंड क्लब करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डायमंड क्लब करना बेहद जरूरी है, डिस्प्ले वॉल खोलना बहुत जरूरी है। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे आपकी टीम में सैकड़ों हजारों लोग डायमंड क्लब करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर से आवाज भी नहीं निकलेगी, आप किसी को बता भी नहीं पाइएगा, अपलाइन का फोकस आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि डायमंड क्लब जरूर कीजिए, डिस्प्ले वॉल जरूर कीजिए, चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड डेली रोजाना जरूर सुनिए, अपने डाउन लाइन में डेली को रोजाना जरूर सुनवाइए। आपका समझिए 75 का 100% काम हो गया। अगला काम है इस बिजनेस में अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए, अपने डाउन लाइन के लोगों की पात्रता बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी 4 किताबें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी 4 किताबें हैं, उसको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए और फॉलो अप करके अपने डाउन लाइन में हर एक लोगों को जरूर पढ़वाइए।
उस किताब का नाम है, पहला किताब है आईबीओ फील्ड गाइड। आईबीओ फील्ड गाइड बहुत बेहतरीन किताब है। दूसरा किताब है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। तीसरा किताब है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के 201 तरीके। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के 201 तरीके। और एक और किताब है लॉक्स एंड कीज, ये सतरी सर का है। अगर जो आदमी चारों किताब को पढ़ लिया और अपने डाउन लाइन में हर एक बंदे को पढ़वा दिया, समझिए उसका निर्माण हो जाएगा, उसके टीम के लोगों का निर्माण हो जाएगा। समझिए आप 95% काम कर रहे हैं, 95% जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो सफलता की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। और हम बार बार कहते हैं आरसीएम मिलना भाग की बात है। गौर से सुनिएगा, आरसीएम मिलना भाग की बात है। इस कलयुग में वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको आरसीएम मिल गया है, और उससे परम सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनको एक अच्छा गुरु मिला है, एक अच्छे लीडर मिले हैं, एक अच्छे टीम मिली है, एक अच्छे अपलाइन मिले हैं। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके टीम में एक नहीं बहुत सारे लीडर मिले हैं। आदरणीय रवि पांडे सर बहुत डायनेमिक, जुझारू, मेहनती, कमिटेड, जोशीले, जिद्दी, जितना भी अच्छे अच्छे विशेषण लगाइए उनके पास सब कम पड़ जाएगा। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं। महानंद केसरी सर बहुत ही डायनेमिक हैं। संतोष सोनी सर हैं बहुत जिद्दी, जुनूनी, मेहनती, जोशीले। गया से राजू सर हैं, डी सर के भाई साहब बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही मेहनती। मैंने एक से एक धुरंधर लोग आपके टीम में आ चुके हैं। रवि सर के भाई साहब एस के पांडे सर है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती हैं। अंदर में उनके पास आग का गोला है। तो एक से एक महान विभूतियां आपके अपलाइन हैं। बहुत सारे महान विभूतियां शिल्पकार आपके अपलाइन हैं। हम तो बार बार कहते हैं आरसीएम मिलना भाग की बात है, उसे परम सौभाग्य की बात है। एक अच्छा गुरु मिलना, एक अच्छा मेंटर मिलना, एक अच्छी आदर्श टीम मिलना। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कितने अच्छे लोग मिले हैं। देखिए हम बार बार कहते हैं अगर एक छोटा बच्चा का जन्म भिखारी के घर हो जाए, झोपड़ी में रहने वाले के घर हो जाए, बहुत ही गरीब आदमी के घर में हो जाए, तो उस छोटे बच्चे का भविष्य उतना अच्छा नहीं होगा। वो बच्चा बेचारा जिंदगी भर तरसेगा, शुरुआती दौर से तरसता रहता है, दूध के लिए तरसेगा, गर्मी बरसात जाड़ा कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छी तरह से मिल पाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे का जन्म करोड़पति अरबपति घराने में हो जाए, वो बच्चा का जिंदगी शुरुआती दौर से बहुत अच्छा कटेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपका जो जन्म हुआ है आरसीएम में बहुत अच्छे टीम में हुई है, बहुत बेहतरीन टीम में आपका लोगों का जन्म हुआ है। एक से एक बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आपकी टीम में हैं। बस केवल आंख बंद करके जो भी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एम्प्लॉय प्लान है, इनको आंख बंद करके विश्वास करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपसे हम देखिए हम बार बार कहते हैं जिस काम को जो आदमी सीख लेता है उनके लिए वो काम बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जो नहीं सीखा है उनके लिए वही काम पहाड़ जैसा लगता है। हम बार बार कहते हैं जिस आदमी को कार ड्राइव करना आता है उनके हाथ में कार दे दिया जाए, बहुत ही मौज मस्ती जुनून के साथ चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनको कार चलाना नहीं आता है
उनके हाथ में कार दे दिया जाए, जबरदस्ती करेंगे, कहीं ठोक ठाक देंगे, मतलब उनके लिए पहाड़ जैसा लगता है कार चलाना। ठीक उसी तरह से ये आरसीएम बिजनेस है। जो आदमी सीख रहा है, गौर से सुनिएगा, आरसीएम बहुत आसान है, लेकिन उन्हीं के लिए आसान है जो आदमी सीख रहा है, लगातार सीख रहा है। और सीखने के लिए चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड है। सीखने के लिए सुबह का जो पाठशाला हो रहा है, 6 से 8 का जो पाठशाला हो रहा है, बहुत बेहतरीन चीज है। सीखने के लिए जो 4 किताबें हैं, अगर ये सब काम कर दिए, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और यही काम अगर आप 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 अपने डाउनलाइन में करवा दिए, फॉलो करके करवा दिए, जबरदस्त फॉलो अप करके करवा दिए, समझिए आपकी टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए, इस बिजनेस में हमें एक एक लोगों को कमांडो बनाना है, एक एक लोगों को कमांडो बनाना है। कमांडो इसलिए बनाना है कि अगर एक तरफ 100 होम गार्ड है, यहाँ पर ऐसा मानिए अगर एक तरफ 100 भेड़ियां हैं, यस, और दूसरे तरफ एक शेर है, गौर से सुनिएगा, एक तरफ 100 भेड़ियां हैं, दूसरे तरफ एक शेर है, 100 भेड़ियां मिल करके भी शेर का शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन एक शेर बहुतों भेड़ का शिकार कर लेगा। यहां भी हमें अपना शेर बनना है, हमको बुजदिल नहीं बनना है, कमजोर नहीं बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है कि जिसको भी प्लान दिखाए वो आदमी ज्वाइन कर ले आरसीएम, उनका विजन क्लियर हो जाए, उनका मिशन क्लियर हो जाए। अपने आप को मजबूत करना है। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी पात्रता बढ़ाना, अपनी पात्रता बढ़ाना। अगर आपने अपनी पात्रता को बढ़ा दिया, यकीन मानिए आप सैकड़ों हजारों लोगों की पात्रता को बढ़ा दीजिएगा। इसका ताजा एग्जाम्पल है आदरणीय डी सर, पहले अपनी पात्रता को बढ़ाए, आज हजारों लोगों की पात्रता को बढ़ा रहे हैं। इसका ताजा एग्जाम्पल है आदरणीय सुजीत सर, पहले अपनी क्वालिटी बढ़ाए, अपनी पात्रता बढ़ाए, आज हजारों लोगों की पात्रता को बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप पहले आप अपनी पात्रता बढ़ाइए। अगर आपने अपनी पात्रता बढ़ा लिया तो यकीन मानिए आपके डाउन लाइन में आप डाउन लाइन के लोगों की पात्रता को बढ़ाना शुरू कर देंगे, जरूर सुना शुरू कर देंगे। और इस बिजनेस में एक चीज और हम बार बार बोलते हैं, अगर एक गिलास है, इस गिलास में अगर पानी है, उस पानी में जितना चीनी डालेंगे उतना मिठास होता जाएगा। यस, जितना ज्यादा चीनी डालेंगे उतना मिठास होता जाएगा। ठीक उसी तरह से ये आरसीएम बिजनेस है। जो आदमी जितना मेहनत करेगा, जितना मेहनत करेगा, जितना मेहनत करेगा, उसका बिजनेस उतना बढ़ता जाएगा, उसका बिजनेस उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको जोश, जुनून, दिल से आपको आरसीएम करना चाहिए। बहुत लोग आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन लोग 4-5 लोग पर डे प्लान शो नहीं करते हैं। बहुत लोग आरसीएम कर रहे हैं, चल सुंदर बस में जब मन आया जब घुस जाते हैं। जब बहुत से लोग आरसीएम कर रहे हैं, न तो चट सुंदर बस सुनते हैं, न तो प्रमोट करते हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले उस काम को करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो 4 बात बताए हैं कि 6 से 8 सुबह की पाठशाला में शामिल होना है, प्रॉपर ड्रेस कोड में शामिल होना है, गंजी चड्डी में शामिल नहीं होना है। बहुत लोग गंजी चड्डी में शामिल हो जाते हैं, बहुत लोग का वीडियो ही ऑफ रहता है। वीडियो को ऑफ नहीं करना है, कान खोल के सुन लीजिए, वीडियो को ऑन करना है, प्रॉपर ड्रेस कोड में आना है, स्नान करके आना है, टाइम से आना है,
आस्था के साथ देखना है, केवल फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना है। बहुत लोग केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए सुबह के पाठशाला में आते हैं, नहीं, आस्था के साथ प्रॉपर ड्रेस कोड में, प्रॉपर ड्रेस कोड में आना है, आना है, आना है। कुछ लोग होते हैं 2 दिन अटेंड करते हैं, 4 दिन गायब रहते हैं। 2 दिन अटेंड करते हैं, 4 दिन गायब रहते हैं, तो समझिए आप 10 दिन पीछे चले गए। आप अगर 4 दिन आप गायब हो गए तो 10 दिन पीछे चले गए। नहीं, सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आरसीएम को। अभी भी कुछ लोग हैं जो बैलगाड़ी के स्पीड से आप चल रहे हैं। अभी भी बहुत लोग आरसीएम जो कर रहे हैं बैलगाड़ी के स्पीड से कर रहे हैं। बैलगाड़ी के स्पीड मतलब क्या हो गया? न तो जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, न तो चैट में सुरेंद्र वक्त सुनते हैं, न तो किताब पढ़ते हैं, और न तो किसी को प्लान दिखाते हैं। चारों काम कर ही नहीं रहे हैं, और कर रहे हैं हम फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं, अपने भी धोखा दे रहे हैं, अपलाइन को भी धोखा दे रहे हैं, और डाउनलाइन को भी धोखा दे रहे हैं। वैसे आदमी ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए ये सब काम ईमानदारी से करना है, कमिटमेंट के साथ करना है, रोजाना करना है। 2 दिन किए, 4 दिन गायब हो गए, बहाना, कुछ न कुछ बहाना बन जाता है, नहीं। और जो आदमी इफ बट लेकिन किंतु परंतु बहाना बनाएगा, अगर मगर टगर करेगा, उसका बिजनेस भी अगर मगर टगर कर हो जाएगा। खुल के आरसीएम करना बहुत जरूरी है, छिप छिप के आरसीएम मत कीजिए। आपका एकदम रोड, हाईवे रोड बन के तैयार हो गया है। और एक चीज और कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग आरसीएम को बैलगाड़ी के स्पीड से कर रहे हैं। अगर आप बैलगाड़ी के स्पीड से करेंगे तो आपका डाउन लाइन भी बैलगाड़ी के स्पीड से करेगा, वो कभी फिर बहुत तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। एक एग्जाम्पल देके हम समझाना चाहेंगे। जी सर। अगर अभी रोड बन रहा है, 4 लेन वाली रोड बन रहा है, तो रोड बनने का 2 तरीका हो गया। पहला तरीका है कि 1000 लेबर को मंगवाया जाए, 1000 लेबर के माध्यम से रोड को बनवाना है। और दूसरा तरीका है कि 2-3 ठो केवल मशीन मंगवा करके, रोड बनाने वाले मशीन मंगवा करके रोड बनाना है। अच्छा कौन होगा, 1000 लेबर को बुलवाना या 2-3 मशीन को बुलाना? बेहिचक हम बोल सकते हैं कि आजकल लेबर के माध्यम से रोड नहीं बन रहा है। बिल्कुल। हम तो ये कह रहे हैं कि जो काम 1000 लेबर करता था, आज उससे बड़ा काम केवल 2 मशीन कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम लेबर को क्यों मंगवाए? लेबर को नहीं मंगवाना है हमें। आजकल देखिए सारे जगह से रोड जो बन रहा है मशीन के द्वारा बन रहा है, बहुत बेहतरीन रोड बन रहा है। आज के 20 साल पहले जो रोड बनता था, देखे होंगे, रोड बना और 6 महीना में टूट फूट के खत्म। बिल्कुल। होता था नहीं होता था? होता बिल्कुल था। आज के 15-20 साल पहले रोड बनता था और 6 महीने में कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज जो रोड बन रहा है, कितना बेहतरीन रोड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मशीन से बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि सिस्टम से बन रहा है, सिस्टम से बन रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको भी अगर आरसीए में काम करना है तो सिस्टम से करना पड़ेगा, टाइम पास नहीं करना है। अभी भी बहुत लोग टाइम पास कर रहे हैं, अभी भी बहुत लोग टाइम पास कर रहे हैं। सोचिए ना, आपकी टीम में इतने दिन से लीडर हैं। आदरणीय रवि पांडे सर बहुत डायनेमिक, जुझारू, जिद्दी, जुनूनी, जो भी विशेषण लगा दिए सब कम पड़ेगा। आपकी टीम में संतोष सोनी सर हैं, राजीव सर गया के हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत जोशीले हैं, बहुत जुनूनी हैं। महाराज केसरी जी हैं जो 2-2 इंजन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं। ओम प्रकाश जी हैं जो स्टेट बैंक में हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उनका जोश देकर तो हमारा जोश बढ़ जाता है। ओम प्रकाश सर जो बैंक में, स्टेट बैंक में है, उनका जोश देकर के हमारा जोश बढ़ जाता है। बिल्कुल। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम भी अब टाइम आपस में कूद रहे हैं। जहां जहां समय चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। क्या फिजिकली बात है समय सर, देंगे, क्या बात है सर। फिजिकली समय देंगे। आजकल जानते हैं हम ग्रेट। 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, 12-12 घंटा काम कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 3-4 मीटिंग हो रहा है हमारा। जबरदस्त, हम आपको साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे।
लेकिन 4 काम करना थैंक पड़ेगा। यू सर, थैंक यू। 4 काम करना जरूरी है, 4 काम करवाना बहुत जरूरी है। हम आपके साथ हर एक जगह चलने को तैयार हैं, बस इस थोड़ा सा हम 8-10 दिन और बिजी रहेंगे। मैंने 8-10 दिन बिजी क्या है, हम 1-2 दिन पीछे पड़े, 1-2 सप्ताह का समय दिए हुए हैं। तो आप लोगों को एक काम को हम समय देंगे, एक एक आदमी को हम समय देंगे, जहां कहीं हम चलने को तैयार हैं। लेकिन 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 4 काम करना जरूरी है, करवाना जरूरी है। ध्यान रखिएगा हमारी बात को। 4 काम करना जरूरी है, करवाना जरूरी है। 4 काम में पहला काम है जूम मीटिंग में समय से, सिस्टम से, ड्रेस कोड में आपको आना है और अपने टीम के सभी लोगों को फॉलो अप करके लाना है। चाहे कोई सुंदर वश कहीं एपिसोड को आपको सुनना है, सबको सुनना है। अगला हो गया जो 4 किताब का नाम बताए हैं, उस किताब को पढ़ना है, पढ़वाना है, पढ़ना है, पढ़वाना है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बैलगाड़ी की तरह काम कर रहे हैं, लेबर के द्वारा आप रोड बनवा रहे हैं, उस तरह समझिए। अगर आपको आज से में बहुत आगे जाना है तो डिस्प्ले वॉल, डायमंड क्लब करना है, करना है, करना है, करवाना है। अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन एमबीबीएस का डिग्री ले नहीं, कोई एडवोकेट बनना चाहता है लेकिन लॉ की डिग्री ले नहीं, वो कभी बन नहीं सकता है। यहाँ भी लोग डायमंड बनना चाहते हैं, टेक्निकल रॉयल्टी डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन डायमंड क्लब कर नहीं रहे हैं, डिस्प्ले वाल खोल नहीं रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डायमंड क्लब सभी लोगों को होना चाहिए। आप अपने टीम में डायमंड क्लब का फोकस कीजिए, डिस्प्ले वाल का फोकस कीजिए, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। और यकीन मानिए जो रवि सर जो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम इंडिया में बहुत ही बेहतरीन टीम मानी जाएगी, बहुत बेहतरीन टीम बनने वाली है। आप लोगों की टीम इंडिया में नंबर 1 टीम बनने वाली है। आप लोग की टीम में एक से लोग नवरत्न लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में हैं। बस उसको तराशना है, तराशना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो है आप लोग को तराशने वाले काम करना है। अगर तराशने वाले काम आपने कर दिया, आपकी टीम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। और हम बार बार कहते हैं कि अमीर बनने की, रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी, स्टार रूबी, डायमंड बनने की सभी बातें कही जा चुकी है, बस उसे अमल में लाना बाकी है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रॉयल्टी, टेक्निकल, इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, डायमंड बनने की सभी बातें कही जा चुकी है, बस उसे अमल में लाना बाकी है। जो अमल में लाएगा बहुत आगे बढ़ पाएगा, जो बहाने करेंगे, इफ बट लेकिन किंतु परंतु करेंगे, बहुत ही पिछड़ जाएंगे। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आश्रम करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते अगर आसान तरीके से करेंगे तो। और अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं, चारों काम नहीं कर रहे हैं तो समझिए आपकी स्पीड जो होगी बैलगाड़ी वाली स्पीड होगी। बैलगाड़ी के तरीके से आश्रम मत कीजिए, अपना टाइम बेकार होगा, अपलाइन का समय बेकार होगा, और डाउनलाइन में बेचारे बेकार हो जाएंगे। आश्रम करना है तो एरोप्लेन की स्पीड से कीजिए, और एरोप्लेन का स्पीड से करने का मतलब है 4 काम करना बहुत जरूरी है। बार बार हम कह रहे हैं 4 काम करना बहुत जरूरी है। सुबह का 6 से 8 की पाठशाला में संख्या, आपके टीम से संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। संख्या बढ़ नहीं रहा है, अब बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। लगातार संख्या आपके टीम से बढ़ती रहनी चाहिए। गौर से सुनिएगा हमारी बात को। आपको आना है और आपके टीम से लगातार संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। अगर संख्या नहीं बढ़ रहा है तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। बैलगाड़ी तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि आपको और आपके टीम के हर एक लोगों को एक एक एपिसोड तक सुनना जरूरी है, रोजाना सुनना है। हम लोग क्या करते हैं, आज दिन भर मोबाइल से बात किए,
रात में मोबाइल को चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। तो मोबाइल को तो चार्ज कर देते हैं, क्या अपने आप को चार्ज करते हैं? नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। ये तो डिस्चार्ज हो गया है। जब ये डिस्चार्ज हो गया तो कल काम करेगा? नहीं काम करेगा। इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है। और इसको चार्ज करने के लिए चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड रोजाना सुनना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आधा घंटा किताब पढ़ना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अगर एक काम नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्पीड बैलगाड़ी वाली स्पीड है। ध्यान से सुनिएगा, आज हम थोड़ा कड़वी बात बता रहे हैं रवि सर, बहुत कड़वी बात बता रहे हैं। कुछ लोग को बुरा भी लग रहा होगा, जी लेकिन नहीं बुरा मत सर। मानिएगा। आरसीएम में बहुत तेज गति से चलने वाला है, बहुत बहुत जबरदस्त गति से चलने वाली है। और अब तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि 27 तारीख को आरसीएम ने एमएलए में इंडस्ट्री पर इंडस्ट्री बनने वाली है, लॉ पारित होने वाली है, कानून बनने वाला है। हम लोग के लिए बहुत ही गोल्डन अवसर है। अगर इस समय भी कुछ लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अपनी पूरी ताकत से आरसीएम को नहीं कर रहे हैं, तो समझिए वो बहुत तेज आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। और मेरा मानना है कि चारों काम आप लोग जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अगर जो कुछ कमियां हैं तो उसको जरूर पूरा कर लेंगे। और हमारी आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों की टीम नंबर 1 टीम बने, आप लोगों की टीम में पीनों की बाछौर आए, आप लोगों की टीम में मैंने जलजला आए। आने वाले दिनों में आप लोगों की टीम इंडिया में नंबर 1 टीम बने। तो भीलवाड़ा तक आवाज गूंज जाना चाहिए, भीलवाड़ा तक आवाज जानी चाहिए कि रवि पांडे सर की जो टीम है बहुत ही बेहतरीन टीम है, जुझारू टीम है, जुनूनी टीम है, एजुकेटेड टीम है। और आने वाले दिनों में नए लोग रवि सर की टीम में आने के लिए तरसे। एक फादर को का बेटा जब 18 वर्ष हो तो उनको पता होना चाहिए था, उनको ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बेटे की जो ज्वाइनिंग है रवि सर के टीम में करवाएंगे। इतने बेहतरीन टीम बनाना है, गुडविल बननी चाहिए, आपके टीम का नाम होना चाहिए, बहुत तेजी से उभरता हुआ टीम बनना चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग के हाथ में पारस पत्थर आ चुका है, आरसीएम पारस पत्थर है, इसको जकड़ के पकड़ लीजिए। जकड़ के पकड़ लेना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। टाइम पास नहीं करना है। और मेरा मानना है आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, यहाँ पर सारे लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे आप लोग जाएंगे। आप लोग टेक्निकल बनेंगे, रूबी बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे और डायमंड तक जाएंगे, स्टार डायमंड तक जाने वाले आप लोग हैं। बस 4 चीज पर फॉलो करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और हम अगर बहुत ज्यादा बातें बोल दिए होंगे तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम तो आज बहुत ही तीखी मिर्चा खिला दिए हैं, लेकिन वही फायदा करेगा, वही फायदा करे। चारों काम करना बहुत जरूरी है। और इंसान के लिए इशारा काफी होता है, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। और हम चूंकि ज्यादा देर हो गया है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और हम माइक जो है आदरणीय रवि पांडे सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। आदरणीय रवि पांडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोगों के बीच में आदरणीय वर्मा सर आए और वर्मा सर ने आज 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है दोस्तों। चूंकि हमने सर को हिंट किया था कि यहाँ सभी लोग पुराने साथी हैं और वाइटल एंड एबव हैं, तो इसलिए उनको रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है कि हम लोगों से चूक कहाँ हो रहा है। तो सर ने सबसे पहले कहा कि ज्वाइनिंग इसमें मात्र 5% है, 95% है जिनको जोड़े हैं उनका निर्माण करना। तो हम लोग ये सीखें कि हमें जिनको जोड़े, और टीसी सर भी बार बार बोलते हैं कि जिनको जोड़े उनको 7 दिन तक छोड़िए मत, यानी कि उनका निर्माण होना चाहिए। दूसरा चीज सर ने कहा है कि इस बिजनेस में हमारा आपका काम क्या है, सीखना और अपनी पात्रता बढ़ाना। पात्रता बढ़ाने के लिए सर ने 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट सर ने कहा कि पर डे हम लोगों को पूरे ड्रेस में मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है। दूसरा सर ने कहा कि चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक एपिसोड हम लोगों को रोज देखना है। तीसरा, डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल के ऊपर पहले खुद काम करना है, तब उसके बाद टीम को फॉलो करना है, पहले खुद करना है। और चौथा काम सर ने कहा है वो है 4 किताब, आईबीओ फील्ड गाइड, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ
और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के 201 तरीके और लॉक्स एंड कीज, ये 4 फॉर्मूले आदरणीय वर्मा सर ने कहा है। और हमें याद है कि जब हम जुड़े थे तो वर्मा सर एक बात बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है बताया करते थे कि जब कोई नई क्रांति जब आती है तो उसको शुरुआत में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग विजनरी पर्सन कहलाते हैं, जो शुरुआत में 2% लोग ज्वाइन करते हैं। और उन 2% लोगों की सक्सेस और कामयाबी को देख करके 8% लोग और उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य दृष्टा। और जब 10% लोगों की कामयाबी हो जाती है तो 60% भीड़ जो कि फॉलोअर होते हैं वो उनके पीछे कूद जाती है। दोस्तों, आज हमारे वर्मा सर, आदरणीय डी कुमार सर, सुजीत सर, आप लोग विजनरी हैं, यानी कि 2% लोगों में हैं। और आप लोगों को देख करके हम यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, हम लोग भविष्य दृष्टा यानी फ्यूचरिस्टिक हैं, जो कि 2% लोगों को देख करके यहाँ पर आ चुके हैं और अब कानून बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, 60% भीड़ अब आपके पीछे भागने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हीं के पीछे भीड़ आएगी जिनको वर्मा सर ने कहा कि 4 चीजों पर जो काम करेगा उन्हीं के पीछे भीड़ आएगी। तो आदरणीय वर्मा सर का हम लोग सब मिलकर के बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और सर को आश्वस्त करेंगे कि सर का टावर यूपी से इतना दूर था, बनारस से इतनी दूर था, तब हम लोगों ने धमाल मचाया। अब तो सर का टावर बनारस में आ चुका है, तो अब तो सर वो जब मोबाइल टावर के संपर्क में आ गया सर, तब तो फिर कमाल होगा सर, 5G 4G 7G सब पकड़ेगा सर। यस। और हम लोग मिलकर के कमाल करने वाले हैं। और आदरणीय वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों के माइक को अनम्यूट कर रहे हैं और सर को जय RCM के साथ हम लोग विदा करेंगे और प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह रविवार को पुनः ये मीटिंग होगा रात को 8 से 9। माइक अनम्यूट है। सभी लोग वर्मा सर को एक बार जोरदार तालियों के साथ जय RCM। जय टेक्निकल सर।